देखिए ये अपना स्लीप साइकिल है, बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, ये समझने के लिए एनफ है और एकदम करेक्ट है। डोंट वरी, सारे फिजियोलॉजी एंड साइकेट्री दोनों को मिक्स करके बनाया गया है और मेडिसिन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। तो स्लीप का जो साइकिल होता है वो जागे हुए से लेके आँख बंद करके शुरू होता है और NREM से होते हुए REM पे ख़त्म होता है। तो वेव्स जो है वो जागे हुए होते हैं तो बीटा वेव होती है, अपन आइज़ क्लोज करते हैं तो अल्फा वेव हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद N1 के अंदर थीटा डेल्टा वेव आती है एंड N2 के अंदर ये वेव आती है। देखो इसको ऐसे याद करते हैं, 2 के अंदर दो चीज़ें मिलेगी, के कॉम्प्लेक्स, ये स्पिंडल नहीं है ये कॉम्प्लेक्स है, के कॉम्प्लेक्स एंड स्लीप स्पिंडल। N2 के अंदर दो चीज़ें मिलेगी और N3 डीप वेव है तो इसके अंदर डेल्टा मिलेगा, डीप में डेल्टा मिलेगा। देखो इधर लिखा हुआ है N3 और ये डीप नींद है, डीप स्लीप है। आप डीप स्लीप तो याद रख ही लोगे, तो ये डेल्टा वेव है D से D एंड ये डीप स्लीप है तो ये क्या लिखा है मैंने, अनेबल टू वॉक अप, यानी कि इसको आप जगा नहीं सकते। और ये है रीस्टोरेटिव, यानी कि आपका दिमाग रीस्टोर करेगी। तो यही है, मैं डीप यही है, ये डेल्टा यही है, इस अवस्था में इसको जगा नहीं सकते एंड ये रीस्टोरेटिव है। ओके, योर ब्रेन वुड बी रीस्टोर्ड, रिफ्रेश्ड। ओके, एंड N2 को याद रखने का, N2 में ये चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर 50 to 60% पूरी स्लिप का ये पार्ट होता है N2 एंड N2 यानी कि दो, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें होगी, के कॉम्प्लेक्स एंड स्लीप स्पिंडल्स। एंड N1 के अंदर सारी चीज़ें M वाली याद रखो, N1 के अंदर ये थीटा इतना याद रख ही लोगे एंड इसके अंदर मेमोरी बनती है, आपकी मेमोरी इसमें बनती है, इसमें माइक्रो स्लीप होती है, इसमें मायोक्लोनिक जर्क्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो स्लीप और मायोक्लोनिक जर्क्स ये N1 के अंदर आते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इनका स्पेसिफिकली। फिर इसके बाद इनका ये होता है कि NREM में क्या होता है और REM में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं NREM का बताता हूँ। तो NREM के अंदर याद रखने का एक तरीका है कि जो जगे हुए वाले काम होते हैं वो NREM में होंगे, जैसे कि सोमनोलिक्वी यानी कि बोलना, सोमनोलिक्वी यानी कि रात में चलना, ये दांत कसना, ये रात को भूत वाले सपने देखना, नहीं गलत बात। तो देखो, बोलना, चलना, दांत कसना, आतंकवाद फैलाना, सूसू करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना और ठीक है, ये इतनी चीज़ें, ये तो आप जागे हुए करते हो। आप जागे हुए बोलते हो, आप जागे हुए चलते हो, आप जागे हुए मुँह कसते हो। जगा हुआ आदमी आतंकवाद करता है, आप जागे हुए होते हो तो सूसू करते हो। रात में नहीं करना चाहिए ना, ये सब रात में नहीं करने चाहिए ना होते हैं, तो इसलिए ये जगे हुए वाले काम हो गए। एंड टेम्परेचर रेगुलेट होता ही है, अपन जागे हुए होते हैं तो। नींद में होता है कि नहीं होता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिन में होता है कि नहीं होता है, होता है तो बस। और सिंपैथेटिक सिस्टम, अपन रेगुलरली दिन में बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे के थोड़ी सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो एयरवे रेजिस्टेंस की बात आप यहाँ पे मत सोचो, दूसरी जगह याद करेंगे, ये अपने आप इधर याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बोलना, चलना, दांत कसना, आतंकवाद फैलाना, सूसू करना, टेम्परेचर रेगुलेट होना NREM में होगा, ठीक है। और N1 के अंदर आप M वाली सारी चीज़ें याद रखोगे, मेमोरी, मायोक्लोनिक जर्क्स, माइक्रो स्लीप्स, ओके। एंड N2 के अंदर दो चीज़ें, के कॉम्प्लेक्स एंड के स्पिंडल, और ये एक मैक्सिमम होता है पूरी स्लीप का पार्ट। एंड REM जो है इसका ये 90 मिनट्स में आती है, इसको आने में 90 मिनट्स लगते हैं, स्लीप स्टार्ट होने से लेके 90 मिनट्स का टाइम लगेगा। एंड जो REM होता है ये पैराडॉक्सिकल स्लीप कहलाता है, बिकॉज वाई, क्योंकि इसके अंदर भी बीटा वेव जाती है, और बीटा वेव जो होती है जागे हुए आदमी, तो ये एक ऐसी स्लीप है जो जागे हुए आदमी में जागी हुई वाली वेव के साथ आ रही है, इसलिए कहते हैं इसको पैराडॉक्सिकल वेव, ठीक है। और अब REM में क्या होता है ये हम देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप लेटेंसी। आपकी नींद सोने से स्टार्ट, आप जब सोते हो बिस्तर पे तो 20 से 30 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, ठीक है। NREM स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं 20 से 30 मिनट। और आप सोते हो उसके 90 मिनट्स के बाद आपकी REM स्टार्ट होगी, और REM करती है असली धमाका,
ठीक है, ये तो सब जिंदा जागे हुए वाले काम हो गए एनआरईएम। अब आगे देखते हैं आरईएम। तो आरईएम में आरी आता है तो आप नाइट मेयर्स को भी इसमें लोगे, क्योंकि इसमें भी आरी आता है। ठीक है, और यूँ नहीं सोचो तो घोड़े बेच के सोने वाली बात होगी, लेकिन घोड़े से याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो एनआरईएम इसके अंदर नाइट मेयर देखते हैं, इतना रिलेट करना पड़ेगा। नाइट मेयर का आरी होता है, वो आरी इसमें भी आता है, तो नाइट मेयर आरईएम में देखेंगे। और नार्कोलेप्सी एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, ये भी आरईएम में आता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है ये याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना, बस एक ही चीज़ है, ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम इसमें चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा, यानी कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी बढ़ेंगे तो यहाँ सिंपैथेटिक चलेगा। तो जब आपको एनआरईएम का पूछेगा तो वहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो ये डाउन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा तो बाकी वाली चीज़ें जो भी है वो नहीं चलेगी। मसल टोन नहीं होगी, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए से मसल टोन नहीं होगी तो आपका एयरवे का रेजिस्टेंस कैसे आएगा? एयरवे का रेजिस्टेंस जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तब आएगी। तो मसल टोन ही नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ हार्ट रेट ज़्यादा है, तो इसका उल्टा करोगे वो एनआरईएम में आ जाएगा। ठीक है, तो आरईएम के नाम से इतना याद रखो, इसमें नाइट मेयर्स होते हैं, इसमें मसल टोन लॉस्ट होती है, इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन लॉस्ट होता है, एंड यहाँ होता क्या है? नाइट मेयर्स, नार्कोलेप्सी एंड ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम, 3 चीज़ें होती है, बाकी सब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस है। तो मसल टोन लॉस होती है लेकिन जहाँ नहीं होनी चाहिए, जैसा कि नाम से ही है रैपिड आई मूवमेंट्स, तो यहाँ पे आई में एक्सेप्शन, आई में नहीं जाती। और डायफ्राम की तो जानी नहीं चाहिए, जाएगी तो तुमको चले जाओगे, फिर उठोगे कैसे? ठीक है, तो एक्सेप्ट आई एंड डायफ्राम्स। ठीक है, एंड अब जब मसल टोन लॉस्ट है तो इसका ईएमजी आएगा आपका फ्लैट, इसका ईएमजी फ्लैट आएगा, यानी कि उसके अंदर मसल की कोई टोन नहीं मिलेगी आप जब जांच करोगे तो। ठीक है, तो नींद वाले काम रैपिड आई मूवमेंट्स में हो रहे हैं। नींद वाले काम क्या हो रहे हैं? नींद वाले काम तो चलो छोड़ो, याद नहीं है तो, और याद आ ही रहे हो तो अब नींद में होंगे तो क्या होंगे? आप नींद में होंगे तो आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, आपकी टोन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपका शरीर का रेगुलेशन भी सो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है, कोई बात नहीं, आप छोड़िए, आप सिर्फ एनआरईएम याद कर लीजिए। जगह वाले काम, एनआरईएम में क्या होता है आपके जगह वाले काम में? आप क्या क्या करते हो? आप मैं तो भूल गया भाई, एनआरईएम में क्या क्या करते हो? आप चलते हो, चलना, सोमनाबुलिज्म, बोलना, सोमना लिक्विज्म। ठीक है, और सोमनाबुलिज्म में इसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़ा? आप आतंकवाद फैलाओगे तो नाइट टेरर भी दिन में होता है, तो नाइट टेरर भी चलते चलते फैलाओगे। इसके अलावा और क्या होगा? बस बाकी वाला ये इधर याद रख लोगे तो उधर रिवर्स कर देना। ठीक है, तो लिक्विड आई, बुलिज्म आ गया, ब्रुक्सिज्म आ गया, टेरर आ गया, और आंसू भी रह गया, और टेम्परेचर रेगुलेशन भी रह गया। ये सब जगह में होते हैं। जगह में जो भी होता है वो सोते हुए में नहीं होगा। ये वहाँ नहीं होता, ये वहाँ नहीं होता, ये वहाँ नहीं होता, इसके जगह वहाँ पे नाइट क्या बोलते हैं, नाइट मेयर होते हैं। वो मेयर में आरी से आरी बना दो, और सोचो दिन में होता है, ये भी वहाँ नहीं होता, टेम्परेचर रेगुलेट वहाँ नहीं होता, सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर्मल वहाँ नहीं रहता, वहाँ उल्टा हो जाता है। और इसको यहाँ याद रखोगे, सिंपैथेटिक सिस्टम दिन में नॉर्मली क्यों चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो जो यहाँ नहीं चलेगा वो वहाँ चलेगा। ठीक है, अब आप N1 REM की चीज़ें कैसे कैसे याद रखी थी आपने? N1 में जो भी M वाली चीज़ें हैं वो इसमें आती है, मेमोरी, मायोक्रोनिक जर्क्स और माइक्रो स्लिप्स, वो N1 REM में आएगी। और नाइट टेरर यानी कि आतंकवाद आप दिन में फैलाओगे तो NREM में आएगा। और इसका एक चीज़ है, चलो देखते हैं, रेस्टिंग आई मूवमेंट्स के दौरान नाइट मेयर देखा जाता है, और नाइट मेयर को रिमेम्बर्ड रखा जाता है। कैसे याद रखोगे? REM से ये वाला RE हो गया नाइट मेयर, ये पूरा हो गया रिमेम्बर्ड। ठीक है, और नाइट मेयर ऐसे होते हैं जो आप विविड ड्रीम्स देखते हो, आप कुछ भी सपना देखते हो, किसी के साथ घूम रहे हो, किसी के साथ कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये कोई डरावनी नहीं होती, ये नॉर्मल सपने होते हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो ऑल एज।
और नाइट टेरर, ये यानी कि रात में आप सो रहे हो और ऐसा गंदा सपना आया कि आपको कोई भूत पीछे पड़ गए, कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, मतलब बहुत गंदा सपना है कि पूरा आतंक फैला दिया, रात में आप पक्के जागोगे जागोगे। तो ऐसे सपने बच्चों को ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला याद है, तो ये वाला NREM में आएगा और ये बच्चों में होगा, और ये याद नहीं रखा जाएगा, ये आप भूल जाओगे, ठीक है। सुबह उठोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बोलोगे पता नहीं क्या होता, रात में डरा था लेकिन हुआ पता नहीं क्या था। फिर मैं बात करूँ आपको नार्कोलेप्सी की दवाइयाँ। नार्कोलेप्सी वो होती है जो आप दिन में कुछ काम कर रहे हो और आपको एकदम से नींद आ रही है। तो नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट ये होता है ये है मोडाफिल, ठीक है, माडोफिल नाम की दवाई है, एक पिटोलेशन नाम की दवाई है, और ये है कोलरिम्फेटोल, ठीक है। ये दवाइयाँ नाम रटने की है, माडोफिल, पिटोलेशन एंड कोलरिम्फेटोल, ये याद रखोगे तो इससे नार्कोलेप्सी को दिन में जिसको होती है उनको ये देते हैं। और ये हिप्नोगोगिक जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप जब सोने जाते हो यानी कि रात में नहीं, दिन में जब आप बैठे बैठे नींद लेते हो, एकदम से आपको झपकी आती, क्या आती है, झपकी, गलत लिख रहा हूँ, झपकी। जब आप झपकी लेते हो तो आप क्या होगा, एकदम से आपके अंदर कुछ जो चेंजेस आते हैं, एकदम से आप बेहोशी वाली सिस्टम होता है, उसको कहते हैं हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगिक यानी कि यू आर गोइंग टू स्लीप, ठीक है, यू आर गोइंग टू स्लीप। और दूसरे जो नींद खुलते टाइम जो होता है उसको कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक। तो जिसके अंदर पॉम्पिक होता है वो जागते टाइम होता है, एंड हिप्नोगोगिक होता है यानी कि गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो ये गोइंग टू स्लीप आप दिन में नार्कोलेप्सी का टाइम बहुत होता है, ठीक है। और इंसोम्निया कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इंसोम्निया के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इंसोम्निया क्यों होता है, और इसके लिए पता होना चाहिए कि नींद आने के लिए आपके शरीर में क्या आना चाहिए। नींद आने के लिए आपके शरीर में आना चाहिए मेलाटोनिन और गाबा आना चाहिए। गाबा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपके ब्रेन को सुलाएगा, ठीक है, और ये सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है। तो अब इनकी कमी हो जाए तो आपको नींद आएगी नहीं, तो इनकी कमी पूरी करोगे क्या से, मेलाटोनिन के लिए देंगे रामेल्टोन, टोसीमेल्टोन, और गाबा के लिए कमी पूरी करने के लिए आप दोगे बेंजोडाइज़ेपिन्स। ये होते हैं गाबा अगोनिस्ट। और बेंजोडाइज़ेपिन का आप उदाहरण अगर लेना चाहो तो लोराज़ेपाम, लेकिन इनसे आदत हो जाती होगी, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, तो इसके लिए अपन गाबा की जगह आप देते हैं जेड क्लास ड्रग्स, उनको कहते हैं जेड क्लास ड्रग्स। उनका नाम जेड से शुरू होगा, जोल्पिडेम और 2-3 और नाम है, सारों का नाम जेड से ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये होती है अल्फा 1 एगोनिस्ट, इनकी कोई भी एडिक्शन नहीं होती है और इनसे इंसोम्निया ठीक होता है, ठीक है। तो इन नटसेल आप अगर वापस पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ते हैं। स्लीप साइकिल है आप बीटा, अल्फ़ा, थीटा, कप्पा और ये डेल्टा, ठीक है। स्लीप होती है लेटेंसी 20 to 30 मिनट्स की, REM होती है 90 मिनट्स के बाद, और REM के अंदर दोबारा बीटा वेव होती है। ये एक तरह से आप आंखें वगैरह घुमा रहे हो, जागे हुए रहते हो, उस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे भी बीटा आएगी, और जागे हुए तब भी बीटा आएगी। तो पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं इसको। एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी कभी पूछता है 13 से 15, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, ये सही नहीं हुए, आसपास होगी। इनका ये सीक्वेंस होता है कि सबसे ज़्यादा बीटा की ही होती है, आप ऐसे याद रखते हैं ना, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ठीक है। तो ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बीटा की सबसे ज़्यादा, फिर अल्फ़ा की, फिर थीटा की, फिर कप्पा की और डेल्टा की। एक बार देख लेना ये शायद सही है या नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ सीक्वेंस है। बस ये एक चीज़ को ही नीचे से ऊपर ले जानी, जैसे अल्फ़ा बीटा है तो इसको ऊपर ले जाओ, बाकी सारा सीक्वेंस करेक्ट रखो तो ये सारा जम जाएगा, ठीक है। तो N1 में आपको M वाली चीज़ याद रखनी है, N2 के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी है, और N3 के अंदर तो आपको डेल्टा और D और रिस्टोरेटिव एनेबल टू वॉक ये चीज़ें याद रहेगी। एंड REM में आप आके घुमाओगे, REM के अंदर नाइट मेयर देखोगे तो वहाँ देखोगे नाइट टेरर, ठीक है। और यहाँ आप सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा और सोने वाले काम करोगे। सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा तो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, BP बढ़ा दोगे, ठीक है। और नार्कोलेप्सी भी इसमें करोगे, ये थोड़ा याद रखना, इसमें कोई ट्रिक नहीं आ रही है, ठीक है। नाइटमेयर देख लिया, ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करा दिया,
और यहाँ पे भी सोने वाले का मसल टोन लॉस्ट करके सो रहे हो, टेम्परेचर रेगुलेशन बंद करके सो रहे हो, मस्त मज़े कर रहे हो। और मसल टोन नहीं है तो आपका इसी EMG फ्लैट आएगा और एयरवे का रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। एक्सेप्शन इनका है आँख और डायफ्राम। आँख की वजह से रैपिड आई मूवमेंट्स हो रहे हैं, डायफ्राम की वजह से आप सांस लेकर जिंदा रह रहे हो, ठीक है। और ये क्या है, ये है पेंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल का कोई पार्ट है जो आई मूवमेंट के लिए वो एक तरह से स्टिमुलस क्रिएट करता है। आई मूवमेंट के लिए स्टिमुलस कौन देता है, पेंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। मेमोरी, माइक्रोनिक जर्क, माइक्रो स्लिप N1 में, M से रिलेटेड सारी चीज़ें, और N2 में 2 वाली चीज़ें, और ये 50 to 60% होता है। नाइट में टेरर आपको नहीं याद रखना, आपको याद रखना ये नाइट मेयर। तो नाइट मेयर आप देखते हो REM के अंदर, और REM यानी कि रिमेंबर रहते हैं, और ये अच्छे होते हैं इसलिए पूरी उम्र देखते हैं, और ये सिर्फ बच्चे देखते हैं, ठीक है। और इनको आप भूल जाते हैं, उल्टा है सब, ये बच्चे हैं ये भूल जाते हो, ये NREM सब रिवर्स है, ठीक है। नार्कोलेप्सी में आप हिप्नोगोगिक देखते हो, और माडोपिल देखते हो, पिटोलिसेंट देते हो, कोलरिम्पिटोल ये दवाई देते हो। और इंसोम्निया के अंदर आप मेलाटोनिन की जगह मेल्टोन देते हो, यानी कि नाम से मेल्टोनिन आ रहा है। और गाबा के अंदर आप बेंजोडाइजेपिन देते हो, और इससे हो जाता है एडिक्शन, तो आप देते हो अल्फा-1 सब यूनिट पे काम करने वाली दवाई जेड क्लास ड्रग्स, जिनको कहते हैं ज़ोलपेटम, ठीक है। तो रामेल्टोन, टोसिमेल्टोन, बेंजोडाइजेपिन, ज़ोलपेटम इधर देते हैं, माडोपिल, पिटोलिसेंट, कोलरिम्पिटोल इधर देते हैं, ठीक है। अब सब याद हो ही गया होगा। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो और बोलना।